देखिए सिलसिला कुछ यूँ हुआ कि आप जानते हैं कि इस वक्त कराची शहर में तो किसी भी किस्म की कोई भी ज़मीन ख़रीदना या कोई प्लॉट ख़रीदना बहुत ही मतलब महंगा एक तरह से शौक़ है। और मेरे जैसे लोग जो कि अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ते हैं और जिसको हम अंग्रेज़ी में सेल्फ़ मेड कहते हैं, तो उनके लिए कहीं कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। मगर अल्लाह ताला मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि अल्लाह ताला मुझे लोगों से मिलवाता गया, और वो जैसे नदी है ना, अपना रास्ता खुद ब खुद पानी बनाता चला जाता है, ऐसे मेरे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और मैं अल्लाह के इशारों को, फितरत के इशारों को समझती हुई उसी के मुताबिक जो है कोशिश करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इस मामले में आसानी की। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ कुछ ज़मीन का टुकड़ा देखने आए थे। जब यहाँ आए तो जो यहाँ के बारसूख लोग हैं और जो ख़ुद ज़मीन के मालिक भी थे और जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ऐसे ही तस्करा निकला कि मैं शुबा मौलमी से हूँ और तालीम के शुबे में मुझे इतना अरसा हो गया, बच्चों को पढ़ाती हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे बहुत सारे अच्छे इदारों से, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल से, आगा खान से, सिटी स्कूल से, मुख्तलिफ़ अच्छे इदारों से मुंसलिक रही हूँ और काफ़ी तजुर्बा हो चुका है। तो बस वही एक लम्हा था जो अल्लाह ताला ने इन बच्चों के लिए, मुझे और मेरी आखिरत के लिए इन बच्चों को एक वसीला बनाना था। कि उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा हमारे यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, एक गवर्नमेंट स्कूल है जो कि ना होने के बराबर है, क्योंकि कोई 4 जमातें हैं और 2 असातिज़ा हैं, 2 में से एक जो है वो एक आता है और एक छुट्टी करता है, और बच्चे जो है वो घूमते फिरते हैं और आते जाते हैं, मराते हैं एक दूसरे को और गालम गलोच देते वापस घर आ जाते हैं। तो बस, और फिर ऊपर से कोरोना आ गया, तो कोरोना की वजह से सभी कुछ बंद है। तो ये बच्चे हमारे बेचारे जो है ना, वो दर बदर हैं, एक तरह से गलियों में घूमते हैं, लड़ते हैं मार कर। तो अगर आप हो सके तो क्या आप हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकती हैं या ख़ुद थोड़ा वक्त निकाल सकती हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम आपको एक ज़मीन का टुकड़ा देते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे 120 गज़ और 120 गज़ यानी 240 गज़ का एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया और कहा कि यहाँ पे आप अपने स्कूल के लिए कर सकते हैं। खैर बहरहाल वो भी बहुत बड़ी गनीमत था, मगर आप भी जानते हैं कि 240 गज़ का एक ज़मीन के टुकड़े पे स्कूल की इमारत खड़ी नहीं होती है। मगर हमेशा से जो है ना वो मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई कि मज़दाक जो कि सदा ही मेरे लिए रहा सामने मुझे, इसके लिए भी फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा, गौर किया, मुख्तलिफ़ दोस्तों से बात की, मुख्तलिफ़ जगहों पे बात करते हुए फिर हमने ये सोचा कि चलें इसको शुरू तो करते हैं। फिर इस ज़मीन के टुकड़े को आहिस्ता 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 करके, जितना कि मेरे पास सरमाया है, बच्चों से बात की, अपने घर में बात की, तो कुछ फ़ंड जो है ये यानी मेरे वालिद साहब, मेरे बहनोई हैं, मेरी बेटी है जो कि नर्सिंग के शोबे मुंसलिक है, तो उन्होंने कहा चलें आप शुरू तो कीजिए, फिर बाकी ये है कि अल्लाह ताला बाकी असबाब बनाता चला जाएगा, हम शुरू तो करते हैं। अच्छा, फ़ौरी तौर पर मगर उसके लिए भी ज़रा मुश्किल था। तो फिर वही उन्हीं जो साहब हैं जो कि गाँव के ओनर हैं, उनके तवस्सुत से एक 2 कमरे का मकान हमने किराए पे लिया करीबी इलाके में, और वहीं पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि हम यहाँ पे रहें। जी, ये गग्गर फाटक के करीब है, अमीन मक्सी गोट कहलाता है और कलमिती गोट है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गोट हैं और सारे ही गोटों का आलम यह है पसमानदगी का कि बच्चों की तालीम नहीं है। यानी अगर मैं सारे बच्चों को मिला लूँ तो कोई 100-150 के करीब बच्चे बनते हैं, जिनको कि इस वक्त फ़िलवक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे ही अभी अमली तौर पर इसमें काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास इतना सरमाया तो है नहीं कि हम कुछ असातिज़ा जो हैं अपने साथ रख लें और उनकी नौकरी, ज़ाहिर है वो अगर मेरे लिए काम करेंगे तो खाली वो मेरे लिए ही नहीं काम करेंगे, उनकी अपनी ज़रूरियात भी हैं, उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। मगर अभी हम ज़रा वसाइल की कमी के साथ जो कर सकते थे, तो फिर बिल्कुल वही गोठ, वही देहात जहाँ पे कि हम मौजूद हैं
اور وہاں کے کوئی تقریباً 30 سے 40 بچے ہیں جو اسکول کی عمر کے ہیں، تو ان کو ہم نے پڑھانا شروع کیا. میں ہوں اور میرا بیٹا ہے اور ایک میری بیٹی ہے، اور ہم لوگ مل کے جو ہے وہ ان سب بچوں کو ہم نے پہلے ایک ساتھ جمع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی کیا ضروریات ہیں، وہ کس کس درجے میں آ سکتے ہیں. تو زیادہ تر بچے تو ایسے ہیں کہ جو کبھی اسکول بھی جاتے رہے ہوں گے کسی زمانے میں، تو وہ سب بھول بھال چکے تھے، کیونکہ 1-1.5 سال سے وہ گھر ہی پر ہی تھے، کہیں فیس نہ ہونے کی وجہ سے اور کبھی کرونا کی وجہ سے. تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ ان کی درجہ بندی کر کے ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے پھر پڑھانا شروع کیا. تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ میرے بچوں کی ذمہ داری ٹھہرے، اور جو تھوڑے سے بڑے بچے ہیں اور جو ذرا کچھ کمزور بچے ہیں تعلیمی اعتبار سے، ان کو پھر میں پڑھاتی ہوں. تو بس اس طرح سے یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا.